भैया बहुत तेज ठंड पड़ रही है यहाँ पर, कुछ पैसे भेज दीजिए, स्वेटर लेना है। क्या बात ही कर रहा है, तभी तो कमाता है ना, अपने पैसों से खरीद ले। भैया आप तो जानते हैं ना, हमारी सारी कमाई माँ बाबूजी के इलाज में चला जाता है, भेज दीजिए पैसे। अबे मेरा भी परिवार है, तुझे देखूंगा या अपने परिवार को देखूंगा? चल फोन रख। भैया सुनिए तो। सुनो। नमस्ते मैडम। नमस्ते। ड्यूटी के टाइम पे फोन पे बात कर रहे हो तुम? वो जरूरी कॉल था, भैया से बात कर रहा था और कुछ नहीं। अच्छा, तो ड्यूटी के टाइम पे तुम फोन पे बात कर रहे हो, काम कौन करेगा? हाँ, अगर तुम्हारी इस लापरवाही के चक्कर में कंस्ट्रक्शन के काम से अगर कोई भी सामान चोरी हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तुम? नहीं, चोरी नहीं होने दूंगा ना, मैं बहुत ईमानदारी से और अच्छे से काम करता हूँ, देखभाल भी बहुत अच्छे से करता हूँ, बस कॉल आ गया था तो अब बात कर लिया, चोरी नहीं होने दूंगा। हाँ, वो तो मैंने देखा कि कितनी ईमानदारी से काम कर रहे हो तुम, फोन पे ही लगे रहते होगे। वो तो अच्छा हो कि मैंने देख लिया, वरना पूरे पूरे दिन तो तुम शायद यहाँ पे खड़े भी नहीं होते होगे, इधर उधर घूमने चले जाते होगे, है ना? बस बहुत हो गया, मुझे मेरी साइड पे कोई रिस्क नहीं चाहिए। तुम्हारी इस लापरवाही के चक्कर में मेरा तो हो जाएगा ना लाखों का नुकसान। एक काम करते हैं, तुम्हें नौकरी से निकाल देते हैं। हनी, मुझे लगता है ना तुम बहुत ज़्यादा सोच रही हो। देखो, इसकी गलती इतनी बड़ी भी नहीं है कि इसको नौकरी से निकाल दिया जाए। मुझे लगता है इसको माफ़ कर देना चाहिए। नहीं, इसको मैं इतनी आसानी से माफ नहीं करने वाली, क्योंकि इसकी लापरवाही के चक्कर में ना किसी दिन हमें नुकसान हो जाएगा। देखो, अभी तो मैं मीटिंग के लिए जा रही हूँ, लेकिन आधे घंटे के बाद ना तुम मुझे मेरे घर पे आके मिलो, बताती हूँ कि तुम्हारे साथ क्या करूंगी मैं। चलो सतीश। मैडम ये सुनिए, क्या कर दिया मैं ये, भैया से बात करने के चक्कर में हमारी नौकरी ना चली जाए। माँ बाबूजी के इलाज के लिए पैसे जोड़ रहा था, दवाई लाने के लिए पैसे नहीं है, नौकरी हाथ से चली जाएगी तो पता नहीं क्या होगा। हे भगवान, आपने तो हमारे ऊपर मुसीबत का पहाड़ ही छोड़ दिया है। देखते हैं अब। मैडम जी आ गए तुम? आधे घंटे का टाइम दिया था मैंने तुम्हें और 1 घंटे में आ रहे हो। कहाँ थे अब तक? वो क्लाइंट आ गए थे तो उन लोगों को दिखा रहा था, पर मुझे नौकरी से मत निकालिएगा, सहारा है यही, बिखर जाऊंगा, टूट जाऊंगा, कहीं का नहीं रहूंगा, नौकरी से मत निकालिएगा, पैर भी पकड़ लूंगा, नौकरी से मत निकालिए। अरे शांत हो जाओ, परेशान होने की जरूरत नहीं है तुम्हें, मैं तुम्हें कोई नौकरी से नहीं निकाल रही। सतीश, ये लो, ये जैकेट तुम्हारे लिए, पहन लो इसे। मेरे लिए? हाँ, तुम्हारे लिए, ये लो। सच में? पहन लो। पर ये जैकेट मेरे लिए क्यों? क्योंकि जब तुम अपने भाई से कॉल पे बात कर रहे थे ना, तब मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी कि कैसे तुम अपने भाई से पैसे मांग रहे थे, क्योंकि तुम्हारे पास जैकेट नहीं है ठंड में। अगर पैसों की इतनी जरूरत थी तो तुम मुझे बताते, मैं तुम्हें पैसे दे देती। वैसे एक बात बताऊं, ये है तो ईमानदार, इतनी कड़कती ठंड में बिना स्वेटर के नौकरी करने आता है और सैलरी मिलने पे पूरी सैलरी अपने माँ बाप में लगा रहे हैं। इसके जैसा ईमानदार तो हम ढूंढने भी जाए ना तो कहीं नहीं मिलेगा। तो मुझे क्या लगता है कि इसकी ईमानदारी और हार्डवर्किंग को देखते हुए इसकी सैलरी बढ़ानी चाहिए हमें। क्या कहती हो तुम? तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। इसकी सैलरी 15,000 है ना, एक काम करते हैं, इसकी सैलरी ना पूरे 25,000 रुपए कर देते हैं, जिससे कि अपने घर के खर्चे ना आराम से उठा सके और अपने मम्मी पापा का इलाज भी करवा सके। साहब, मैम साहब, सोचना उसे चाहिए था जो मेरा सगा भाई है, पर आप दोनों मेरे बारे में सोच रही हैं। सच बताओ तो दोनों भगवान है मेरे लिए, भगवान है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने मेरी सारी दुख तकलीफ कर दी, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे हम कोई भगवान नहीं है, हम बस तुम्हारी तरह एक नॉर्मल इंसान है, लेकिन हाँ, हम इसलिए मदद कर रहे हैं तुम्हारी क्योंकि हम इस काबिल हैं कि तुम्हारी मदद कर सकें। अब तुम ज्यादा सोचो मत, जाओ और जाकर आराम से नौकरी करो। देखो, ऐसी कोई बात नहीं है, हम ना कोई बड़कपन नहीं कर रहे हैं, बस इंसान है और अपनी इंसानियत निभा रहे हैं। वैसे हाँ, एक उम्मीद तुमसे करते हैं हम
कि जैसे तुम अपना काम ईमानदारी से कर रहे हो ऐसे ही आगे भी करते रहो। हाँ, हम अपना काम बहुत ईमानदारी से करेंगे, अच्छे से करेंगे, कभी शिकायत का मौका नहीं देंगे। आप बेफिक्र रहिए, बहुत अच्छे से काम करेंगे। हमें भी तुमसे यही उम्मीद है। ठीक है, तो अब तुम जा सकते हो। जी शुक्रिया। वैसे सच बताऊं ना, तुमने मुझे डरा ही दिया था। मुझे लगा नौकरी से निकाल दोगी इसको। अरे नहीं यार, ये बहुत ईमानदार है, इसे मैं नौकरी से निकाल लेगा ना सपने में भी नहीं सोच सकती। मैडम जी, आपकी चाय। एक्चुअली आई एम डूइंग वर्क राइट नाउ, कैन आई कॉल यू लेटर? एक्सक्यूज मी, ये जो तुमने अभी भी इंग्लिश में बोला, इसका मतलब जानते हो तुम? हाँ मैम, मुझे पता है इसका मतलब क्या होता है, इसलिए तो इंग्लिश में बात कर रहा था। इसका मतलब ये होता है कि अभी मैं काम में बिजी हूँ, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। वेट, इसका मतलब ये है कि तुम पढ़े लिखे हो? जी हाँ मैम, मैं पढ़ा लिखा हूँ। अच्छा, वैसे कितने पढ़े लिखे हो तुम? मैम, मैंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की हुई है। बस एक बात और बताओ मुझे, इससे पहले मैंने तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा। तुमसे पहले तो यहाँ पे शायद रामू काका का काम करते थे, कहाँ है वो? जी मैम, आप जिस रामू काका की बात कर रही हैं ना, वो मेरे बाबूजी हैं। आज उनकी तबीयत खराब थी तो वो नहीं आ पाए, इसलिए उनकी जगह मैं आया हूँ। मैम, आप क्यों इस चाय वाले से बात करके अपना टाइम वेस्ट कर रही हैं? हम कितना इंपॉर्टेंट काम कर रहे थे, इतनी इंपॉर्टेंट फाइल चेक करनी थी हमें। आप इससे बात करके ना खाना खाना अभी समय की बर्बादी कर रही हैं। इसको बोली ना जाएगा ना से, हमें कितना इंपॉर्टेंट काम करना है। देखो ज्योति, मुझे पता है कि ये काम भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन अभी मैं इससे बात कर रही हूँ ना, तो प्लीज़ थोड़ी देर शांत रहो। हाँ, तो मैं तुमसे ये पूछ रही थी कि तुम इतने अच्छे खासे पढ़े लिखे हो, तो फिर यहाँ पर ये चाय पिलाने का काम क्यों कर रहे हो? किसी बड़ी कंपनी में काम करो जाकर, वहाँ पर तुम्हें अच्छा खासा सैलरी पैकेज मिलेगा। तुम यहाँ 10-12 हज़ार रुपये कमा के अपनी ज़िंदगी खराब कर रहे हो। वो दरअसल मैडम, इससे पहले मैं कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर काम करता था। दरअसल वहाँ पर कुछ एम्प्लॉयज़ को कंपनी वालों ने बाहर निकाल दिया, जिसमें से मैं भी एक था। अब कंपनी से बाहर निकलने के बाद जॉब की तलाश बहुत की, पर हमें जॉब नहीं मिली। और उसी दौरान हमारे बाबूजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो हमने सोचा कि जॉब तो मिल नहीं रही है, अपने बाबूजी की जगह पर हम ही काम करने आ जाए। तो तभी से हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। और हमारे नज़र में ना कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। मैं जानता हूँ अच्छा पढ़ा लिखा हूँ, नौकरी की तलाश कर रहा हूँ, पर मिल नहीं रही है। और जब तक नौकरी ना मिले तब तक यहीं काम करूँगा, क्योंकि जीने के लिए मैडम नौकरी की ज़रूरत तो है ही। और वैसे भी बाबूजी की तबीयत ख़राब है, मुझे दवाइयों की ज़रूरत है और दवाइयों के लिए पैसे चाहिए, तो नौकरी तो करना पड़ेगा ना, इसलिए मैं यही नौकरी कर रहा हूँ। अरे बाप, ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम अपने पेरेंट्स के बारे में, अपने पापा के बारे में कितना ज़्यादा सोचते हो। और आज के टाइम पे ना तुम जैसे बच्चे बहुत कम है इस दुनिया में। वैसे एक बात बोलना चाहती हूँ, तुम इतने अच्छे खासे एजुकेटेड हो, इतनी अच्छी इंग्लिश है तुम्हारी, तो तुम यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट मत करो, किसी अच्छी कंपनी में काम करो, तुम्हें अच्छा सैलरी पैकेज मिलेगा, तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी उसके बाद। सच में तुम बहुत अच्छे इंसान हो, और तुम्हारे पापा ना बहुत प्राउड करते होंगे तुम्हारे ऊपर कि उन्हें कितना अच्छा बेटा मिला है, जो अपने माँ बाप के बारे में कितना ज़्यादा सोचता है। अच्छा मैं नहीं हूँ मैम, अच्छा मेरे बाबूजी हैं, जो मुझे ये चपरासी की नौकरी करके पढ़ाया लिखाया इस लायक बनाया। जो मैं इंग्लिश बोल रहा था ना, उनकी बदौलत। अगर वो नहीं चाहते तो मैं पढ़ नहीं पाता। जानती है मैम, कम सैलरी होने के बाद भी वो मुझे पढ़ाए लिखाए, ओवर टाइम काम करते थे, आपकी कंपनी में चपरासी की काम करते थे, और दूसरे के दुकान पर भी रात में 2 घंटा ओवर टाइम करते थे। वहाँ से पैसे आते थे, घर का खर्चा चलाते थे। वो सब कैसे भूल सकता हूँ। अच्छे तो मेरे बाबूजी हैं, मेरी माँ है, जिन्होंने मुझे इतना लाड प्यार से पाला है। मैडम, हम अपने माँ बाप का किया हुआ एहसान कभी नहीं भूल सकते। अब इतने अच्छे माँ बाबूजी मिले हैं, अगर उनकी जगह पर ये काम करेंगे तो उनको भी खुशी होगी ना। और एक बात आपसे बोले, हम एक काम कर रहे हैं ना, उनको पसंद भी नहीं है। वो बोलते हैं कि नहीं तू काम नहीं करेगा, तू घर पर बैठ, मैं काम करूँगा। पर मैं जानता हूँ ना, बाबूजी तो बाबूजी हैं, वो मुझे ऐसे काम करते हुए नहीं देख सकते, पर मैं भी नहीं चाहूँगा कि वो बीमार हैं और बाहर आके काम करें, इसलिए उनकी जगह पर मैं काम कर रहा हूँ। वेरी गुड। वैसे तुमने आज एक चीज़ साबित तो कर दी है कि अच्छे इंसान भी ना आज के टाइम पे इस दुनिया में है। वैसे तुम्हें एक बात और बताना चाहती हूँ, ये जो कंपनी है ये एक टैग कंपनी है।
क्या मैम, ये टेक कंपनी है? मैं इतने दिनों से यहाँ पर काम कर रहा हूँ पर मुझे तो पता ही नहीं था। आपको पता है मैम, मैं टेक्निकल चीज़ों के बारे में बहुत जानता हूँ। अगर यहाँ पर मेरी नौकरी लग जाती तो सही रहता। अरे वाह, तुम्हें टेक की नॉलेज है और हमारी कंपनी में भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है, तो तुम एक काम क्यों नहीं करते, तुम हमारी कंपनी को ज्वाइन करो। मैम, आप सीरियसली सोचती हैं कि ये चाय वाले का बेटा हमारी इतनी बड़ी टेक कंपनी में काम कर सकता है और इतने सारे जो प्रोजेक्ट है उसे हैंडल कर पाएगा? मैम देखिए, ठीक है इसको थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलनी आती है बट इट डजंट मीन कि ये यहाँ पे काम संभाल लेगा। टेक का काम है मैम, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैंडल करने होते हैं, इंजीनियर्स चाहिए उसके लिए और एक्सपीरियंस चाहिए, सबसे बड़ी चीज़। इसके पास तो कुछ खास एक्सपीरियंस है भी नहीं। आप ना अपनी कंपनी के लिए रिस्क ले रहे हैं अगर आप इसको जॉब पे रख रहे हैं। मैम ज्योति, ये किस तरीके से बात कर रही हो तुम इनसे? हाँ, जब तक मैं बात करूँ तब तक बीच में मत बोलना। अभी बोला था ना तुमसे मैंने, शांत बैठी रहो। अच्छा सुनो, वैसे एक बात बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? राहुल। राहुल, मैं ये बताना चाहती हूँ तुम्हें कि हमारी कंपनी में ना तुम जैसे होनहार एम्प्लॉयज़ की बहुत रिक्वायरमेंट है, तो तुम क्या हमारी इस कंपनी का पार्ट बनना पसंद करोगे? क्यों नहीं मैम, मैं तो चाहता ही हूँ कि मेरी नौकरी अच्छी जगह लग जाए, अच्छे पद पर लग जाए। मैं कर लूँगा मैम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है राहुल, तो मैं तुम्हें डायरेक्टली हायर तो नहीं कर सकती, मुझे अपनी कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग तुम्हारा इंटरव्यू लेना होगा। अगर तुम उसमें सिलेक्ट हो गए तो तुम हमारी इस कंपनी का पार्ट बन सकते हो। जी मैम, मैं इंटरव्यू के लिए रेडी हूँ और मैं जानता हूँ इंटरव्यू क्लियर जरूर कर लूँगा और आपसे वादा करता हूँ कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा और मन लगा के काम करूँगा। अच्छा ठीक है, तो कल सुबह 10 बजे मिलते हैं, ठीक है? ठीक है मैम, कल मिलते हैं और थैंक यू सो मच मैम। ओए रुक, ये जैकेट तूने किससे पूछ के पहनी? हाँ चल उतार इसे और वापस फेंक वहीं पे। आपने ये फेंक दिया था ना, बस तो पहन लेने दीजिए, ठंड लग रही है बहुत। तुझे ठंड लगे इस चीज से मुझे क्या मतलब? हाँ, और वैसे भी ये जैकेट मेरी है, इसे मैं पहनूं, घर रखूं या फिर यहाँ पे आके फेंक दूं, तू कोई नहीं होता मुझसे बिना पूछे से छूने वाला, समझा ना? चल उतार दे फटाफट से। देखिए मर जाऊंगा, ठंड लग रही है, बहुत ठंड लग रही है। पैर पकड़ लो, रहने दीजिए, वैसे भी आपके काम लायक नहीं है, हमारे काम लायक है, पहन लेने दीजिए। देख, ये जो जैकेट है ना, ये मेरी जैकेट है और मैं नहीं चाहती कि मेरी जैकेट कोई भी पहने। फटाफट से उतार के फेंक रहा है या फिर मैं बताऊं तुझे अभी? पर तरस खा लीजिए हमारे ऊपर। देखिए ये बोरी से खुद को ढकते हैं, हमारे पास जैकेट नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये है ना, इसमें अच्छा लग रहा है, पहन लेने दीजिए। अब ठंड नहीं लग रही है, बहुत गर्म है, हम बीमार पड़ जाएंगे अगर ये पहनेंगे नहीं तो। पहन लेने दीजिए। तुझे समझ में नहीं आ रहा ना? उतार इसे, उतार मेरी जैकेट, उतार इसे। ये जैकेट मेरी है और इस जैकेट को ना मैं यहीं फेंक कर जा रही हूँ। और हाँ खबरदार, अगर तूने ये जैकेट वहां से उठाने की कोशिश की तो ये बोरा है ना, ले इसे ही ओढ़ ले, बड़ा भिखारी। भगवान, किसी को इस दुनिया की सारी खुशी दे देते हो, किसी को कुछ नहीं। कैसे बनाते हो? है? ऐसे ही रखना था तो जन्म ही नहीं देते, जन्म दे दिए हो, रहने का कोई ठिकाना नहीं है, नौकरी नहीं मिलती, पढ़ा लिखा भी नहीं हूं, कबाड़ा बीनता हूं, लेकिन जीने के लिए पैसे नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं है। सब आपकी गलती है, सारी आपकी गलती है। तो उसकी चिंता मत कर, मैं आ जाऊंगा टाइम पे। ओए सुन, ये जैकेट उतार अपनी। जैकेट? वो क्या करेगी? अरे वो सब मैं तुझे बाद में बताऊंगी, पहले जैकेट उतार। अरे जल्दी करना, अरे उतार ना यार। अरे रुक जा, दे रहा हूं मैं। ये जैकेट क्या करेगी तो? वो सब मैं तुझे बाद में बताऊंगी, आती हूँ। सुनो, लो ये जैकेट पहन लो। जैकेट पर अभी आप ये जैकेट पहनने नहीं दी थी, और ये नई जैकेट मेरे लिए? क्योंकि वो जैकेट है ना, वो गंदी है, बहुत साल पुरानी जैकेट है। अरे चूहों की स्मेल आती है उसमें से और फटी भी हुई है।
अगर तुम उस जैकेट को पहनते ना तो तुम्हारी ठंड नहीं बचती, समझे ना। इसलिए मैं तुम्हारे लिए नई जैकेट लेकर आई हूँ। ये बहुत गर्म है, अगर इसे पहनोगे तो तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। आप बस एक उपकार कर दीजिए, यही जैकेट हमें दे दीजिए, यही पहन लेंगे हम। ये मत दीजिए, ये आप लोग पहन लीजिए, हमारे लिए वही बेहतर है, पर पहनने से रोकिए मत। अरे देखो, मैंने बोला ना तुमसे, वो जैकेट फटी हुई है, उसे पहनने का कोई फायदा नहीं है। और तुम्हारे लिए मैं इतनी अच्छी जैकेट लेकर आई तो हूँ, तुम इसे पहन लो। इसे पहनने में क्या प्रॉब्लम है? ये क्या कर रही है तू? ये मेरी नई जैकेट लेकर के इस कबाड़ी वाले को दे रही है। दिमाग तो सही है ना तेरा? अरे तुम्हारी जैकेट महंगी है, मैं मानती हूँ, और इसके जितने भी पैसे बनते हैं ना वो दे दूंगी मैं तुम्हें। 1000, 2000, 3000 जितने भी हैं ले लेना मुझसे, लेकिन ये जैकेट मैं इसको दूंगी। बात पैसे की नहीं है, ये लिमिटेड एडिशन है, यहाँ पे मिलता भी नहीं है, और तू ये जैकेट इस कबाड़ी वाले को दे रही है। सतीश तो क्या हो गया यार, अगर पूरे मॉल में एक ही पीस था तो हम और भी तो कपड़े खरीद सकते हैं, हमारे पास तो पैसे हैं। लेकिन तुम एक बार इस बेचारे को देखो, इसने फटे हुए कपड़े पहने हैं और कितनी ज्यादा ठंड हुई है। अगर इसे कुछ हो गया तो फिर इसके जिम्मेदार कौन होगा? हम दोनों ना। इसलिए जैकेट दो मुझे, और मुझे प्लीज देने दो। मैम साहब सही कह रहे हैं, महंगा जैकेट है, आप रख लीजिए, और हमारी वजह से आप लोग लड़ाई मत करिए, रहने दीजिए, वो दे दीजिए। साहब बोले ना मैम साहब को वो दिलाने के लिए, पहन लूंगा वो। अरे तुम सतीश की टेंशन मत लो, ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैं इसको बाद में मना लूंगी। और बस अभी ड्रामे कर रहा है जैकेट के लिए, बाद में नॉर्मल हो जाएगा। तुम ज्यादा ध्यान मत दो उसकी बातों पे, तुम ये जैकेट रखो। सतीश से बोलो ना ये जैकेट पहन ले, बेचारा देखो कितनी ठंड में कपकपा रहा है। अगर इसे कुछ हो गया तो इसके परिवार वाले क्या बोलेंगे? ले लीजिए भैया। घर वाले तब कुछ करेंगे ना जब रहेंगे, कोई नहीं है, उसने सब कुछ छीन लिया। माँ बाबूजी यहीं पर काम करते थे, पालते थे, पोसते थे, तब ना जानते मेहनत 2 वक्त की रोटी ना चैन से नसीब करता था। ऐसे ही रहता था, पर बहुत खुश रहता था। बाबूजी इस दुनिया को चढ़ के गए ना, सब कुछ बिखर गया। अब यहाँ पर काम भी करता हूँ ना, तो मेरे से भी बड़े लोग हैं जो काम करवाते हैं, गालियां देते हैं। खाना मांगता हूँ कि साहब पेट तो भर दीजिए मेरा, बोलते हैं कि जाके मर जा, काम तो करता नहीं ठीक से, ऐसे बोलते हैं। हमारे माँ बाबूजी अगर बूढ़े होकर मरे होते ना, तब उस भगवान को नहीं कोसता। जानते हैं कैसे मरे हैं? जवान थे, बीमारी भी कुछ नहीं थी, सांप ने काट दिया और मर गए। अगर वो चाहता तो सब कुछ रोक देता, कुछ नहीं होने देता। उसी की मर्जी थी कि हम यहाँ पर ऐसे दर दर की ठोकरें खाए। अरे मरना चाहते हैं हम भी, पर पता नहीं क्यों मर भी नहीं पाते हैं। भैया आपके साथ सच में बहुत गलत हुआ है, मुझे इस चीज का बहुत दुख है। लेकिन भैया जो होना था वो तो हो गया, उन्हीं को कौन रोक सकता है। आप पुरानी बातों को प्लीज भूल जाइए, और अभी तो आपकी पूरी लाइफ पड़ी है, आप आगे के बारे में सोचिए। अगर इसी तरीके से ऐसे रहेंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी और कुछ नहीं कर पाएंगे अपनी जिंदगी में। ये सब छोड़िए, पहले ये जैकेट पहनिए। भैया ये कुछ पैसे आप ये भी रख लो। रखिए। पैसे क्यों? जैकेट मिल गया ना। अरे भैया रख लीजिए, ना तो आपने जैकेट पहनी हुई है और ना ही पैरों में जूते हैं, बहुत ज्यादा ठंड हो रही है यहाँ पर। और आपने बताया ना कि आपके पेरेंट्स को सांप ने काट लिया था, बहुत खतरा है आपको इस जगह पे। आप ये पैसे लीजिए और अपने लिए जूते खरीद लेना, और खाना भी खा लेना, आपने कुछ खाया नहीं होगा। और एक बात और बताइए मुझे भैया, आप काम क्या करते हैं? काम तो करते ही हैं, कबाड़ा बीनते हैं। आपके पास भी कोई काम हो तो बता दीजिएगा, क्योंकि ये लोग खाने के लिए नहीं देते। आप लोग खाने के लिए दे देंगे ना तो कोई भी काम कर लूंगा। भैया आप परेशान मत होइए, हम आपको नौकरी भी देंगे, रहने की जगह, और खाने के साथ साथ आपको पैसे भी देंगे, पूरे 15,000 रुपए। दरअसल हमें एक सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत है अपने घर के लिए। अगर आप वो नौकरी करना चाहते हैं तो बता दीजिए, आपको पूरे 15,000 रुपए तनख्वाह मिलेगी। बताइए चलेगा? चलेगी नहीं मैडम जी, आप हमारी जिंदगी संवारने की बात कर रहे हैं, खाने के लिए पैसे नहीं है, 15,000 रुपया देने की बात कर रहे हैं आप। करेंगे काम? बताइए कहाँ जाना है, कैसे करना है? आप बोलेंगे तो जान भी दे दूंगा, ऐसे लोग आप लोग लग रहे हैं। हाँ तो ठीक है,
आपकी नौकरी पक्की है और ये रहा आपका एडवांस। आप चलो हमारे साथ। जी बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ भैया, आप हमारे साथ चलो, हम आपको रहने की जगह दिखाते हैं। गाड़ी सुन। खाना है मैडम जी। हाँ सॉरी, वो मेरा ध्यान फोन में था। एक काम कर, ये गाड़ी की चाबी ले और गाड़ी निकाल जाके, मुझे निकलना है। 2 मिनट दे दीजिए, एक रोटी बची हुई है, खाकर अभी निकाल देते हैं आपकी गाड़ी। अच्छा, तो अब मैं यहाँ खड़े होकर तेरा वेट करूँ, है ना? कि तू जब खाना खाएगा उसके बाद मैं जाऊंगी। मेरे दोस्त पार्टी में वेट कर रहे हैं मेरा, और मुझे जल्दी पहुंचना है। गाड़ी की चाबी ले और जाके गाड़ी निकाल फटाफट से। मैडम जी देखिए, लंच हो गया, सब लोग खा रहे हैं, हमें भी खा लेने दीजिए। आपको दिक्कत है तो मैं हाथ में लेकर खाना खा लेता हूँ। आप चलिए, मैं खाकर 2 मिनट में आता हूँ। तो क्या है ना, सुबह से मैं कुछ खाया नहीं हूँ, बहुत तेज भूख लगी है, बस इसलिए कह रहा था। समझ में नहीं आ रहा क्या? ले खा ले। यहाँ की ऑनर हूँ मैं, अगर चाहूँ ना तो 2 मिनट में तुझे नौकरी से निकाल सकती हूँ। जितना बोल रही हूँ उतना कर। चाबी पकड़ और गाड़ी निकाल। अरे थोड़ा जल्दी कर, लेट हो रही हूँ मैं। जी सर यहाँ साइन कर दीजिए, उसके बाद मेरी डील क्लियर हो जाएगी। मैडम, वो हमारी सैलरी 2 महीने से पेंडिंग है, कब देंगी आप? अभी कोई आया हुआ है, बात मत करूंगी, चल जा यहाँ से। मैंने देखा नहीं, पर सैलरी भी जरूरी है ना, आया हूँ आपके पास, तो पहले सैलरी दे दीजिए, फिर इनसे बात कर लीजिए। समझ में नहीं आ रहा, 2 मिनट चुप खड़ा हो, समझा ना? सर आप पहले साइन कर दीजिए। मिस अमृता, आप पेमेंट टाइम पे क्लियर कर पाएंगी ना? ऑफ कोर्स सर, कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपकी पेमेंट टाइम पे करूंगी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? नहीं, वो क्या है ना कि अगर आप अपने सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी टाइम पे नहीं दे पा रही हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आप हमारा पेमेंट टाइम पे कर पाएंगे। तो मैं इसके बारे में सोचूंगा, फिर आपको कॉल करता हूँ, ठीक है? लेकिन सर सुनिए तो। कैसा लग रहा है? तेरी हिम्मत कैसे हुई? तेरी वजह से इतनी इंपॉर्टेंट डील मेरे हाथ से चली गई, कितना नुकसान हुआ है मेरा। अब इसकी भरपाई कौन करेगा, तू या फिर तेरा बाप? चाटा मार के आपको क्या लगता है कि आप बहुत बड़े अमीर हैं, दिखाना चाहती है ना? ये सब छोड़िए, मुझे बुरा नहीं लगा, पर आपको बुरा लगा ना जब आपकी डील कैंसिल हो गई, तो वैसे ही बुरा मुझे लगा था जब मेरे मुंह से आपने निवाला छीना था, और आपको भी बुरा लग रहा है। खैर, एक काम करिए, मेरी पेमेंट कर दीजिए, मुझे काम नहीं करना। अच्छा, तुझे लगता है कि तू मेरा इतना बड़ा नुकसान कर देगा, उसके बाद मैं तुझे तेरी सैलरी आसानी से दे दूंगी? जा, नहीं दे रही तेरी सैलरी, जो करना है कर ले। क्या साबित करना चाहती हैं, क्या दिखाना चाहती हैं? और एक बात बताइए, हम आपके पास काम करते हैं, मेहनत करते हैं, हमारे हक के पैसे आप मार नहीं सकती, और ऊपर से तो खाना भी नहीं खाने देती हैं। मेरे साथ ही नहीं, सबके साथ ऐसे ही करती है, क्यों? क्योंकि ये सब करने में ना मुझे बहुत मजा आता है। अरे तुम छोटे लोग हो, हमारे यहाँ नौकरी करते हो, हमारे गुलाम हो, हम तुम्हें सैलरी देते हैं, तुम्हें हमारी सारी बातें माननी पड़ेंगी। अगर मैं बोलूंगी तुझे खाना खाना है तो तू खाना खाएगा, और अगर मैंने मना कर दिया कि तुझे खाना नहीं खाना तो तू नहीं खा सकता, समझा ना? तुम लोग गुलाम होते हो तो गुलामी करो हमारी। और तू अकेला नहीं है जिसके साथ मैं ये सब कर रही हूँ, मैं सबके साथ ऐसे ही करती आ रही हूँ, और ये सब करने में ना मुझे बहुत सुकून मिलता है। और तुम जैसे लोग ना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि तुम लोग ना गंदी नाली के कीड़े होते हो। अब ज्यादा बकवास मत कर और निकल यहाँ से। अरे वाह मैडम, आपने तो अपनी सारी सच्चाई अपने मुंह से बता दी। हाँ, बोल दिया मैंने अपने मुंह से सब कुछ। क्यों, क्या कर लेगा तू मेरा? कुछ बिगाड़ सकता है? अपनी ना औकात मत भूल, समझा? 2 कौड़ी का मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड है। अरे 10-12 हजार रुपए कमाते हो, अपना घर चलाते हो, उसमें खुशी नहीं मिल रही क्या? अभी नौकरी से निकाल दूंगी, उसके बाद दर दर की ठोकरें खाएगा। नौकरी से तू नहीं निकालेगी, मैं खुद नौकरी छोड़ के जाऊंगा, और तुझे भी छोड़ूंगा नहीं। तू सोच रही होगी मैं तेरे पास ऐसे गिड़गिड़ाने आया हूँ, पैसे लेने आया हूँ, नहीं है, तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ है। वो देख, कैमरा लगा हुआ है, मैं यहाँ पर आया था ना तब भी लगा दिया था, जब वो साहब से बात कर रही थी डील के बारे में। अब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर लिया हूँ और सबको दिखाऊंगा। सबको दिखाना तो दूर की बात है, सोशल मीडिया पर डालूंगा। जो तू बोली थी ना कि हाँ हक के पैसा मारती हूँ, वही छोटा सा क्लिप
सोशल मीडिया पर डालूंगा। वैसे भी नाम तो बहुत है कंपनी का, अमृता चौहान, सारा नाम मिट्टी में मिल जाएगा। अब बताओ, राय मन से पैसा दोगी या फिर मैं अपने तरीका से देखूं? तेरी इतनी हिम्मत, अभी के अभी ना उस वीडियो को स्टॉप कर, उसे डिलीट कर। और अगर नहीं किया ना तो तू सोच भी नहीं सकता कि मैं तेरे साथ क्या क्या करूंगी। वीडियो तो डिलीट नहीं होगी, अगर आपने पेमेंट नहीं करी ना तो आप डिलीट हो सकती हैं, आपकी कंपनी डिलीट हो सकती है। समझ रही हैं मैं क्या समझाना चाहता हूँ? वैसे भी आप समझदार हैं। देख, तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। मैं तेरी बॉस हूँ, तू मेरे यहाँ काम करता है। अभी के अभी ना उस वीडियो को डिलीट कर जाके। और रही बात तेरी सैलरी की ना, 1-2 महीने जितने महीने की भी रुकी हुई है मैं तुझे दे दूंगी, लेकिन सबसे पहले ना उस वीडियो को डिलीट कर। मेरी नहीं, इस कंपनी में जिसकी पेमेंट मारी है ना, सबकी पेमेंट क्लियर करो। और हाँ, मेरे साथ साथ और भी लोग हैं जो इस कंपनी में काम नहीं करना चाहते हैं। सबसे प्यार से बात करेगी और सबकी पेमेंट क्लियर करेगी, समझी ना? और हाँ, अगर मेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश की ना, मैं जानता हूँ तू करेगी, धमकाएगी, गुंडे उंडे को बुलाएगी, ये सब भी ना मैं देख लूँगा। ये वीडियो तो मेरे पास ही रहेगा। जब सबकी पेमेंट क्लियर हो जाएगी, इस माहौल शांत हो जाएगा, तब सोचूंगा इस वीडियो का क्या करना है। पर तेरे जैसा मैं धोखेबाज नहीं हूँ जो पैसे भी ले लूँगा, सबकी पेमेंट भी क्लियर हो जाएगी, उसके बाद भी तेरे साथ गलत करूँगा। नहीं, गलत तो नहीं करूँगा, पर तू हमारे साथ गलत करने की सोचियो भी मत, समझी ना? जा रहा हूँ, खुद आइयो पैसे देने।